ये कानून लागू किसने किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लागू किए। हमने वोट दिए थे मोदी को, वोट दिए थे, हम लोकसभा में वोट दिए थे, तो वो लागू उसने किया। सुप्रीम कोर्ट हम क्यों जाए? जिसने लागू किए वही कैंसिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों अड़ा रहे हैं? इसलिए अड़ा रहे हैं ताकि किसान उसके। मेरा नाम शशिकांत है, आप सभी का न्यूज़ अलर्ट में स्वागत करता हूं। हम आज यहाँ पर आए हैं सिंघू बॉर्डर। आज हम अपने किसान भाइयों से बातचीत करते हैं और हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कानून के बारे में कितना जानकारी है और साथ ही साथ इनकी क्या परेशानियां हैं और सरकार से क्या चाहते हैं। आखिर हमें भी तो पता चले कि सरकार इनकी क्या बातें क्यों नहीं सुन पा रही है। 8 मीटिंग हो चुकी है और आज तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज इनकी फाइनल सुनवाई है। तो आज आइए हम अपने किसान भाइयों से, अपने साथियों से बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, आइए। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप कानून के बारे में क्या क्या जानते हैं। देखो सर, बात ऐसे है, कानून एक ऐसा बम्बड़ भूसा इन्होंने बनाया है जिसके अंदर एक बोले बड़े किसान को फंसाने की पूरी साजिश की हुई है। और बोला बड़ा किसान फंसेगा कैसे? बोला बड़ा किसान इस प्रकार फंसेगा जिस प्रकार निजीकरण आ गया। निजीकरण का मतलब ये होता है जैसे हम कहीं जाएंगे फसल बेचने, उसमें अपना रेट लगाएगा फसल का, कोई अलग से व्यापारी आएगा, वो सरकार नहीं लेगी उस फसल को। क्योंकि सरकार उस फसल को इसलिए नहीं लेगी क्योंकि जो सरकार की मंडियां होगी, अगर हम रोज वो फसलें प्राइवेट में बेचते रहेंगे, सरकारी मंडी एपीएमसी बोलते हैं, जो 2006 में बिहार में ऑलरेडी बंद हो चुका है। यहाँ पे बीजेपी सरकार के गठबंधन के साथ उन्होंने नीतीश सरकार बंद कर दिया था। तो आज बिहार में जो हालात है, उस प्रकार के सारे हालात देश के एक जैसे बनाने के लिए इन लोगों ने ये एक प्रोपेगेंडा रचा हुआ है। और इस बिल में कुछ नहीं है, ये बिल है किसान को मारने के लिए। और किसान ही एक ऐसा तबका रहेगा जिसमें प्राइवेट नहीं फंसा था। इन्होंने निजीकरण को फंसाने के लिए और किसान को खत्म करने के लिए इस बिल को लेकर के आए हैं। और ये बिल अगर हूबहू जिस प्रकार इन्होंने बनाया है उस प्रकार अगर ये बिल हो गया लागू, तो जो किसान 2006 में बिहार में जो हालात है, मैं पंजाब से आता हूँ, खुद हबोर से, जिला मेरा फाजिलका है, जो बिहार में लोग जिस प्रकार उनके पास जमीनें सभी के पास हैं, लेकिन वो दूसरे स्टेटों में यानी गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पर भी दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं, इन्होंने हमें दिहाड़िए बनाने के लिए इन्होंने ये कानून बनाया है। और इस कानून में कुछ नहीं है भैया, ये कानून है किसान मारू कानून है। और ये कानून हम वापस मुड़वाने के लिए आए हैं। और आप ये सब देख रहे हैं ना, जो जिद्दत था, ये कानून मुड़वाने के लिए है। और ये कानून मैं आज से यहाँ बोल जा रहा हूँ, ये कानून मुड़वा के जाएंगे हम लोग। लेकिन गवर्नमेंट तो ये कहती है कि ये कानून आपके किसान भाइयों के लिए है या हम सबके लिए है। तो फिर आपको ये जानना मैं चाहता हूँ कि चलो इस बात से तो आपको पता है कि हाँ मेरे को इस चीज़ से दिक्कत है, और क्या दिक्कतें हैं? लाइक जैसे आपको उस चीज़ से दिक्कत है कि पराली जलाने का जो कानून आया था उससे आपको दिक्कत है, तो वो तो सरकार उस बात पर मान गई। तो फिर आप और क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार कहाँ मानी है? सरकार बोल रही है हम एमएसपी दे रहे हैं। कहाँ पे लिख के दिया है एमएसपी का? सरकार ने कोई गारंटीड है एमएसपी का? कुछ नहीं लिख के दिया, वो वहाँ से बोल रहे हैं और ये कानून बना रहे हैं। अब मैं भैया बोल रहा हूँ आपको कि मैं ये आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो ये गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, ये गिफ्ट मेरे लिए हानिकारक है। मैं बोल रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो मुझे नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं तो रोड़ा तो है, या तो गिफ्ट में रोड़ा है, या सरकार में रोड़ा, या लेने वाले में रोड़ा है। लेकिन एमएसपी तो पहले से भी कोई कानून नहीं था, वो ऐसे चला आ रहा था। तो कानून बनाइए ना उसको। आपको ये बिल लाने किसने बोला? किसान की मांग तो एमएसपी की है, किसान की मांग तो स्वामीनाथन आयोग की है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट बनवाने के लिए इन्होंने लाखों रुपये बर्बाद कर दिए। ये स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। स्वामीनाथन मांगा था हमने ये 3 काले कानून नहीं मांगे थे। ये 3 काले कानून किस लिए ले आए? ये इसलिए लिया है क्योंकि इनके जो दलाल बैठे हैं ना, ये अंबानी और अदानी, जिनके हिस्से से सरकार चलती है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये काले कानून बनाए हैं। ये लागू करे, स्वामीनाथन आयोग लागू करे। अच्छा ये बताइए, जो आपका जो आंदोलन चल रहा है कितने किलोमीटर तक है आगे? ये किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता। ये आंदोलन विश्वव्यापी हो चुका है, ना पंजाब का, ना हरियाणा का, ना दिल्ली का। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कानून ये अपने जो होता है, ये आंदोलन फैल चुका है। और ये आंदोलन कम नहीं हो रहा, धीरे धीरे इस आंदोलन की बढ़ोतरी हो रही है। और ये आंदोलन 26 तारीख तो हमने बताया इनको, 26-25 तक इनके पास टाइम। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आपने स्टेटमेंट शायद सुनी होगी, ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी है भैया, तो आप कानून धक्के से क्यों दे रहे हो? वही मेरी वाली बात है, धक्के से क्यों दे रहे हो आप कानून? आप कानून को होल्ड कर लीजिए। लेकिन सरकार उस तक समझ नहीं हो रही, सरकार वो देगी कानून। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर हम क्यों भरोसा करें? ये कानून लागू किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लागू किए। हमने वोट दिए थे मोदी को, वोट दिए थे, हम लोकसभा में वोट दिए थे, तो वो लागू उसने किया। सुप्रीम कोर्ट हम क्यों जाए? जिसने लागू किए वही कैंसिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों अड़ा रहे हैं? इसलिए अड़ा रहे हैं ताकि किसान उसके बम्बड़ भूसे में फंस जाए। क्योंकि ये कानून के चक्कर में पड़ते रहे। आपके कानून में आज तक ना कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, तो इस केस का कैसे हल हो जाएगा ये 2 दिन के अंदर? भरोसा सभी का है।
चलिए ये तो बात हो गई हमारे कानून पे। अब हमें ये जानना चाहूँगा जो हमारे यहाँ माताएं बहनें जो हैं इनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कि क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? देखो दिक्कत तो माताएं बहनें तो ठीक है हमारे बहुत ज़्यादा पूजनीय है, लेकिन जब घर से बाहर आती दिक्कतें तो नॉर्मल सी बात है, सभी को होती हैं। लेकिन आज इस किसान ने इतनी व्यवस्था कर दी है, लेकिन इनके किसी मुँह सुन नहीं पाओगे हमें दिक्कत है। अगर वो दिक्कत है तो ये आपको बताएगी नहीं हमें दिक्कत है, वो हम खुश हैं, हम घर से ज़्यादा यहाँ पे सेफ हैं। जो यहाँ पे जो वॉलंटियर फिर रहे हैं ना वो आपकी सुरक्षा के लिए जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन महिलाओं की और बहनों की सुरक्षा के लिए सारी सारी रात वो पहरा देते हैं इन पे। इनको जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो उनसे बचाने के लिए उनके सारा साल उनके पीछे भागते हैं। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर जो भी किसान भाई हैं इसमें कुछ लोग ऐसे जो है उपद्रवी जो अलग से जो आ रहे हैं वो मतलब कुछ ऐसा आपको हाईजैक करने का कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा करना चाह रहे हैं, तो क्या आप लोग पहचान पा रहे हो कि ये किसान है ये नहीं है, उनको उनसे कुछ आप किस तरीके से आप डील कर रहे हो? किसान को पहचानना आसान है भैया, जो किसान होगा ना वो भोला भाड़ा उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता होगा। लेकिन जो इधर उधर कुछ ठीक है, सरकार ने कुछ अंदर आंदोलन को दबाने के लिए सारी साजिशें की जाएगी। आज से नहीं, शुरू से चलती आ रही है, ब्रिटिश टाइम चलती आ रही है। दबाने के लिए कुछ ना कुछ बंदे जरूर घूम रहे हैं इसके अंदर, लेकिन वो दबेगा नहीं आंदोलन। और जो वॉलंटियर है हमारे वो उन लोगों की पहचान भी कर रहे हैं, जो अपने RSS वर्ग जो हो गए ना, जो आंदोलन को कह रहे हैं, कोई वक्फवादी बोल रहा है, कोई खालिस्तानी बोल रहा है, कोई आतंकवादी बोल रहा है, ये सब मूवमेंट इन्हीं के बीच से आई है, इन्हीं के बंदे हैं बीच में जो ये बातें बोल रहे हैं। नहीं, इसका कारण ये है ना कि जो वीडियोस आए हैं बाहर सोशल मीडिया पे उसमें कुछ खालिस्तानी वो फोटो जैसे फ्लैग देखे गए हैं, तो इस तरीके के कुछ खालिस्तानी समर्थक देखे गए। जब भी इस बात पे ज़्यादा चल रही है कि हाँ कि दिक्कत हो रही है, कुछ बाहर से आपका सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ मतलब बातें अफवाह कह सकते हैं आप, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कोई खालिस्तानी नहीं है, किसान अपना हक मांगने के लिए आया है। हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। अगर हमें हक चाहिए हम खालिस्तान क्यों मांग करेंगे? हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, हमें कोई खालिस्तानी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर वो है जो अपने आंदोलन को दबाने की सरकार कोशिश कर रही है, इसलिए बार बार खालिस्तानी 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 बोल रही है। इन्होंने कभी माताओं बहनों का नाम तो नहीं लिया, भैया ठंड में इतनी पड़ी है, ये क्यों खालिस्तानी खालिस्तानी बार बार करी जा रहे हैं? क्या होता है खालिस्तान? इनको मतलब नहीं पता होगा शायद खालिस्तान का, और ना हमारे को पता है खालिस्तान क्या होता है। खालिस्तान हम पंजाब से आते हैं, हमें कोई खालिस्तान की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है हमारी जमीनों की, हमारी फसलों की, हमें वो बचानी है और वो बेचनी है। वो जिस प्रकार बचेगी वो बेचेंगे हम लोग, और ये इन हिसाब से नहीं बेचेंगे भाई, ये हमारे पे कानून थोपेंगे और हम बेचेंगे। हम अपने हिसाब से बेचेंगे, ना कोई खालिस्तानी है ना कोई उपद्रवी है, कोई इसमें बंदा नहीं है। सब बड़े बड़े किसान हैं, सभी सारे देश से आए हैं और ये अपना हक मांगने हैं और हक लेकर के जाएंगे हम। तो मतलब आप बिल्कुल आप एकदम ठान कर आए हैं कि मैं बिल्कुल अपना कानून रद्द करवा के यहाँ से लौटूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप 25 का जो आप लोग 25-26 का जो भी है, आप क्या कुछ करने वाले हैं दिल्ली में? क्या करने वाले हैं? 26 तारीख गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है, बहुत हमारे लिए वो दिन अच्छा दिवस अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। लेकिन हम 26 जनवरी को सरकार को ताकत दिखा देंगे। आपने ट्रेलर पीछे देख लिया है, 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर महाराज करेंगे पूरे दिल्ली के अंदर, ठीक है। और सरकार हमें रोक रहा है ना तो फायदे में रहेगी सरकार, क्योंकि अगर वो रोक रहा कि वो झूठे बाटे केस बनाएंगे हमारे पे, उसमें सरकार का ही घाटा है। 26 जनवरी को हम अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को। जो ये ट्रालियां खड़ी है ना, इन सभी के ट्रैक्टर फ्री होंगे उस दिन। और ये दिल्ली के लोग, आपको बता दे रहा हूँ मैं आज, दिल्ली के लोग गणतंत्र दिवस की परेड नहीं देखेंगे, दिल्ली के लोग ट्रैक्टर रैली की परेड देखेंगे उस दिन। और हम अपना हक मांगने आए और हक लेकर के जाएंगे, और ट्रैक्टर से जो किसान का सबसे बड़ा साधन है उससे अपना हक यहाँ पे मांगेंगे और लेकर जाएंगे हम लोग। यानी आपका कहने का मतलब है जो लाल किला पर जो होने वाला है जो परेड, वहाँ पर आप ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे लाल किले पे नहीं, पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करेंगे। लाल किला कितना है? लाल किले में तो 100 ट्रैक्टर आ गए तो वो लाल के ढका जाएगा। इस कहने का मतलब है आपका मतलब पूरा इंडिया गेट से लेकर लाल किला तक आपका परेड चलेगा? ऑल ओवर दिल्ली में, दिल्ली जितने भी किलोमीटर में, हमें नहीं पता दिल्ली हम नहीं आते, हमें क्या जरूरत है, हमारे तो दिल्ली घर पे दिल्ली है। लेकिन ये दिल्ली है ना, इसमें ट्रैक्टर करके देंगे, और हर रोड पे, और जो भी इनका जो चुरा जो भी यहाँ पे रोकना चाहिए उस पर ट्रैक्टर दिखाई देंगे। और ट्रैक्टर के ऊपर आपको एक ही झंडा दिखाई देगा, और वो होगा किसान यूनियन का, और उससे आगे होगा तिरंगा। एक चीज और आपसे बताएं।